बात करनी होगी एल&टी की, जहां पर ज़बरदस्त तेज़ी, अच्छे खासे नतीजों के साथ स्टॉक में ज़बरदस्त जोश भी है। और अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं तमाम हाइलाइट्स लेकर। अभिषेक, एल&टी रिकॉर्ड हाई पर कामकाज करता हुआ, जो नतीजे आए हैं उसकी वजह से काफ़ी जोश हाई है। डेफिनेटली कविता, देखिए काफी बेहतरीन चाल रही है एल&टी की। पिछले महीने भर में देखेंगे तो करीब करीब 10% ये शेयर चल चुका है और आज क्वार्टर 2 के नतीजे से शेयर को जोश मिला है और हमने देखा कि 3062 रुपए का इसे आज के 4062 का नया रिकॉर्ड बनाया है इसे इंट्राडे में। दरअसल सितंबर तिमाही के मुनाफे में हमने देखा कि ये 16% का उछाल आया है और आय की बात करें तो उसमें 10% के आसपास की ग्रोथ रही है। और सालाना आधार पर कंपनी के ऑर्डर में, यानी कि Q2 पिछले साल के Q2 से तुलना करें तो इस साल के क्वार्टर 2 में करीब करीब 45% का उछाल है और ऑर्डर जो मिले हैं 1,15,784 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं एल&टी को। तो एल&टी एक दमदार कंपनी ऑर्डर बुक के मामले में काफी ज्यादा मजबूत है और करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए की इनकी टोटल ऑर्डर बुक है। ऑर्डर कहां से मिल रहे हैं एक बार वही बता देते हैं आपको। डेटा सेंटर, इसके अलावा मेट्रो, हाइडल, टनल, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल, हाइड्रोकार्बन, ये कुछ की एरियाज हैं जहां पर एल&टी के मेजर ऑर्डर निकल के आते हैं। तो 6,67,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एल&टी की और ये मार्च से लेकर अब तक अगर देखेंगे तो करीब 15% के आसपास का उछाल आ गया है। इंटरनेशनल ऑर्डर और डोमेस्टिक ऑर्डर, इसका बैलेंस काफी अच्छा है। डोमेस्टिक ऑर्डर की बात करें करीब 51% के आसपास का हिस्सा उसका है और 49% इनका जो ऑर्डर है वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं। इसी महीने हमने देखा भी था कि 15,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला था जिसको कंपनी मेगा अल्ट्रा ऑर्डर के तौर पर क्लासिफाई करती है। तो लगातार ऑर्डर इनफ्लो कंपनी के लिए बने हुए हैं। ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं, कई सारे ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिसने टारगेट भी रेज किए हैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की बाय की रेटिंग 4,500 के टारगेट, इन्वेस्टर के 4800 के टारगेट बाय की रेटिंग, सीएलएसए की आउट परफॉर्म की रेटिंग है 4,320 के टारगेट है और जेपी मॉर्गन की बात करें वो ओवरवेट है शेयर को लेकर, 4,240 के टारगेट ये दे रहे हैं। तो अच्छी खासी मौजूदा भाव से भी एक डिसेंट अपसाइड की उम्मीद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस लगा के चल रहे हैं। शेयर की चाल की बात करें तो आप देखिए कि एक महीने में करीब 10% शेयर चला है, 6 महीने में करीब 20% के आसपास की तेजी हुई है और ईयर टू डेट करीब 9-10% के आसपास के मूव से, लेकिन साल भर में करीब 17-18% ये शेयर चल चुका है। तो एक बड़े साइज की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन दिग्गज है, निफ्टी की कंपनी है और बढ़ते ऑर्डर बुक से नतीजे भी बेहतर आ रहे हैं और शेयर धारकों की भी लगातार कमाई सुनिश्चित हो रही है शेयर में। राइट अभिषेक, शुक्रिया तमाम हाइलाइट्स यहाँ पर देने के लिए। और ऐसे में अब एल&टी के शेयर में अगर आपको कुछ इनिशिएट करना हो तो क्या वेट एंड वॉच करना चाहिए, बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति क्या अपनानी चाहिए, कौन से सही लेवल्स होंगे, अमोल आठवले से जानते हैं। अमोल, क्या रणनीति होगी, क्या सलाह होगी? जी, काफ़ी प्रॉमिसिंग पैटर्न है। टेक्निकल में अगर टर्म्स में मैं देखता हूँ तो ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन उसको बोल सकते हैं। एक रेंज में फँसा हुआ था, एक 3900 3960 ऐसा ज़ोन था जहाँ पे स्टॉक कंसिस्टेंटली पॉज़ ले रहा था, उसको सक्सेसफुली क्लियर किया और उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम एक डायरेक्शनल पॉजिटिव साइड पे बढ़ता हुआ हमने देखा है। मुझे लगता है थोड़ा-सा ओवरबॉट है, शॉर्ट टर्म में एक आध इंट्राडे करेक्शन अगर आता है, तो मुझे लगता है बाइंग अपॉर्च्युनिटी अभी भी मेंटेन है। टेक्निकल सेटअप को अगर मैं देखता हूँ तो जब तक ये 3950 और 3900 के ऊपर है, ये सेटअप कंटिन्यू रहेगा। अगर 3900 के नीचे अगर स्टॉक जाता है, तो शायद थोड़ा-सा वीकनेस और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल सेटअप बुलिश है ऑन द हायर साइड। ये कहीं न कहीं 4100 में शॉर्ट टर्म में जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गए हैं। चलिए, 3900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इसके नीचे आए तो अगर ट्राउंड एंड दिखने में यहाँ पर देखा जा सकेगा, लेकिन फिलहाल बुलिश ट्रेंड है। 4100 तक के लेवल्स तक के अप मूव दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी आज दी।